मेरे राजा जी, मैं कुशल से हूँ और कुशल चाहती हूँ, लेकिन आप कैसे हैं? दिल बेचैन है, मिलना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी आप ही हैं। यह श्रृंगार आपका है, यह सिंदूर भी आपका है। मेरे तन मन और आत्मा पर आपका अधिकार है। किसी और को देखने का मन नहीं करता है आपके सिवा। मेरी मौत आपकी गोद में हो, हर जन्म में पति के रूप में आपको ही पाऊँ। जैसे पेड़ से छांव अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से मैं आपसे अलग नहीं हो सकती। मेरे पति जी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आत्मा के बगैर यह शरीर किस काम का है? बिना पति श्रृंगार किस काम का है? मेरी ज़िंदगी में आपके सिवा कोई स्थान नहीं ले सकता। जीवन में इंसान को एक ही आदमी से प्यार होता हुआ प्यार मैंने आपसे किया है। आप हमेशा मेरे राजा जी रहेंगे। इस तरीके का प्रेम पत्र लेकर के एक सिपाही पटना कोतवाली थाने क्षेत्र के अंतर्गत जाता है। यानी कि एक सिपाही जो कि खुद एक कानून का रखवाला होता है, वो खुद अपनी ज़िंदगी से तंग आकर, यानी खुद को परेशानी में महसूस करते हुए पटना कोतवाली पहुंचता है और अपनी आप बीती सुनाता है। यह जो लेटर, यानी जो लव लेटर है, ये तो आजकल का एक फैशन बन चुका है, जहाँ पर अब मोबाइल से लोग ज़्यादातर एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ज़्यादातर लोग पन्नों पर ही अपने दिल की बातों को करते थे। क्योंकि यह घटना भी लगभग 15-16 साल पुरानी है। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार प्रदेश के जिला कटिहार के कोढ़ा विधानसभा की विधायक सुनीता देवी का, जो कि एक महिला विधायक थी और उनका प्रेम तथाकथित राजा जी, यानी कि उनको अपना पति मान रही थी, तथाकथित, यानी सिपाही बालेश्वर शर्मा उर्फ लाली, जो कि उनका बॉडीगार्ड था। 28 अप्रैल 2008 को मीडिया के सामने लाली जो बॉडीगार्ड था उनका, वो ये इल्ज़ाम लगाता है महिला विधायक सुनीता देवी पर कि उसका जिस्मानी शोषण 2 वर्षों से लगातार से कर रही हैं और वह अपनी ज़िंदगी से ऊब चुका है। सिपाही के मुताबिक, जैसा कि वो बता रहा था कि 2005 की विधानसभा जो फरवरी में चुनाव हुआ था, उसमें विधायक सुनीता देवी को उनके साथ बॉडीगार्ड बना दिया गया था। यह विधानसभा भंग हो जाती है। फिर पुनः नवंबर 2005 में दोबारा चुनाव होता है, फिर ये विधायक बनती है। इसके बाद फिर पुनः इसको, यानी जो लाली बॉडीगार्ड था, यानी कि उस बार जब विधानसभा भंग हुई तो फिर पुनः इसको जो है पुलिस लाइन में सेवा के लिए कार्यरत कर दिया जाता है। लेकिन फिर नवंबर में जब दोबारा चुनाव होता है तो फिर लाली जो है सुनीता देवी का बॉडीगार्ड बन जाता है। ऐसे में बताते हैं कि बॉडीगार्ड बताया पटना के दारोगा राय पथ के सी ब्लॉक में फ्लैट नंबर 102 और 103 में विधायक सुनीता देवी को जगह मिली। वहीं पर एक दिन रात का समय था, लगभग 12-1 बजे, और लाली को गहरी नींद में सोया हुआ था, दिन भर की ड्यूटी से हारा थका हुआ, और उसको एक अलग ही झटका लगता है और उसकी आंख जैसे ही खुलती है वह अपने को कसा हुआ मतलब कि महसूस करता है कि कोई उसे बाहों में कसा हुआ है। और आँख खोलने के बाद चूँकि उस कमरे में लाइट जल रही थी और महिला विधायक जो सुनीता देवी थी उसके ऊपर थी और उसको बाहों में कसे हुई थी, और ये डरा सहमा यानी बॉडीगार्ड लाली कहता है कि मैडम जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं एक अदना सा सिपाही हूँ और आप एक महान हस्ती हैं, यानी विधायक, महिला विधायक हैं। हमारी और आपकी औकात एक बराबर नहीं। ऐसे में वो कहती हैं कि
तुम यह देख नहीं रहे हो कि मैं क्या करना चाहती हूँ, या तुम्हें और कुछ बताना पड़ेगा? चुपचाप मैं जो कह रही हूँ उसको करो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लाली के मुताबिक इस तरीके की सुनीता देवी उसको धमकी देती हैं। इसके बाद वो डर सहम जाता है, तमाम मिन्नतें करता है कि मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ, हमारी घर गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, मैडम प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वो बराबर उसको धमकी देती हैं कि अगर घर परिवार बच्चों की ममता है तुम्हें, तो मैं जो कह रही हूँ उसको सीधे सीधे करो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद उस दिन ये सारे क्रियाकलाप होते हैं और इसके बाद आए दिन सुनीता देवी लाली बॉडीगार्ड के साथ जिस्मानी सुख का मज़ा आए दिन लेने लगती हैं। इसके बाद कई बार उसको ले जाती हैं सफ़र में, यानी ड्यूटी तो होती ही है साथ में। कई बार लाली को ले गई खगड़िया, पूर्णिया, दिल्ली, चंडीगढ़। वहाँ जगह जगह पर मतलब ये कहते हैं कि जगह जगह का बदलाव होता है, तो जो व्यक्ति का मन होता है वो काफ़ी चंचल होता है, उसको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। तो जगह जगह पर जाती थी, जहाँ पे और भी जाती थी लाली को साथ में लेकर के जाती थी और आए दिन उससे अपनी जिस्मानी भूख को शांत करती थी। जैसा कि वो बताता है कि एक बार थाईलैंड में एड्स कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था, वहाँ पर भी मुझे सुनीता देवी ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं गया और मैं उनसे ऊब कर अपना तबादला करवा लिया। इसके बाद कटिहार ज़िले में ही विधायक तारा किशोर का बॉडीगार्ड बन गया। इसके बाद भी उनकी जो आदत थी उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा था और हमें फ़ोन करके बराबर ये कहती थी कि दिन में वहाँ ड्यूटी करो और रात में हमारे पास ड्यूटी बजाओ। इसके बाद 18 मार्च 2008 को सुनीता देवी फ़ोन पर धमकी भी देती हैं। धमकी में कहती हैं कि अगर तुमने हमारा कहा नहीं माना तो मैं अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई तुम्हें बर्बाद करने में लगा दूंगी। इस तरीके की पटना कोतवाली में वो अपनी रिपोर्ट लिखवाता है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के महासचिव शिखा कपूर और महजबीन खान को इस विषय पर जब ये मामला तूल पकड़ा तो जांच में लगा दिया, क्योंकि सुनीता देवी को विधायक पद से उस समय हटा दिया जाता है। इसके बाद 5 मई 2008 को शिखा कपूर और महजबीन बिहार पहुंचती हैं सुनीता देवी के पास और उनसे पूछताछ करती हैं। पूछताछ में सुनीता देवी विधायक का कहना था कि जो लाली बॉडीगार्ड है वो एक ब्लैकमेलर है, वो मुझसे 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था और हमने पैसा देने से इनकार किया, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया हमें बदनाम करने के लिए। और जो हमारे कुछ विरोधी दल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो उसके विरोधी दल होते हैं। विरोधी दलों के कहने पर उसने ऐसा कदम उठाया है हमें बर्बाद करने के लिए। कटिहार कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूनम पासवान, जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूनम पासवान ने है, उन्होंने कहा कि अगर लाली के साथ इस तरीके का क्रियाकलाप हो रहा था तो वो 2 साल से मौन क्यों था, उसको पहले ही यह कदम उठाना चाहिए था। इसके बाद इनका मतलब सुनीता देवी का विधायक पद से हट जाना और कटिहार में जो कोढ़ा था वहाँ पर इनके पुतले फूके जाते हैं, तमाम तरीके से इनकी थू-थू होती है। और हम बता दें इनका थोड़ा सा परिचय, सुनीता देवी की शादी 1988 में मानिक चंद्र बैठा के साथ हुई थी। जैसा कि वो अपनी ज़िंदगी को बता रही थी कि हमारी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल है, और जो उनके पति थे रेलवे विभाग में थे। लेकिन वहीं पर कांग्रेसी कुछ नेताओं का कहना था कि इनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी में है कलह चल रही है, अंदरूनी इन पति पत्नी में बैठती नहीं है, काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है।
जबकि सुनीता देवी बार बार कहती कि हमने राजनीति में कदम रखा है अपने पति के कहने पर ही। लेकिन मामला इस तरीके से तूल पकड़ता है कि इनका जो भी कुछ करा कराया धराया मान सम्मान था वो सब मिट्टी में मिल जाता है। कटिहार के हृदयगंज मोहल्ले में इनका घर है और जैसा कि सुनीता देवी ये भी बताएं कि हमारा उनका रिश्ता यानी लाली बॉडीगार्ड का भाई बहन का रिश्ता था। हम दोनों में आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते थे, लेकिन वहीं पर लाली सीधा सीधा कहता कि भाई बहन के रिश्ते को भी कलंकित कर रही हैं, ऐसा कह करके इस रिश्ते को भी बदनाम कर रही हैं। इस घटना को बताने का उद्देश्य हमारा किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि हमारा ये उद्देश्य है कि किसी की ज़िंदगी में इस तरीके की आफत ना आए। ये घटना कुछ अलग ही प्रेरणा देती है, क्योंकि अक्सर आप ये सुनते होंगे कि अक्सर महिलाएं थाने में पहुंचती हैं और बताते हैं हमारा जिस्मानी शोषण हुआ, लेकिन यहाँ पर एक पुरुष इस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहा है एक महिला पर। विचार अगर किया जाए, देखा जाए, तो ये बात तो वास्तव में सामने आती है कि अगर 2 साल से उसका शोषण हो रहा था तो वह अब तक मौन क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं से इतने दिनों तक मौन रहना भी गुनाह की तरफ इशारा करता है। लाली ने 2 साल तक मीठे लड्डू का सेवन किया, तब तो नहीं बोले, लेकिन फिर बाद में क्या ऐसी बात आती है कि इस तरीके से लाली का तो कम, चूँकि वो पुरुष है, लेकिन जो महिला एक सुनीता देवी थी उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। क्योंकि देखिए, मैं भी बेटी बचाओ दहेज भगाओ एक अभियान चलाता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि बेटियों की सुरक्षा हो, उनके मान सम्मान की सुरक्षा हो और इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में ना हो। तो कहीं ना कहीं से इस तरीके का अगर घटनाएं होंगी तो इस तरीके से तमाम लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे। और जो भी महिला पुरुष जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो कोई विधायक हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उनको हमारा एक संदेश है कि जहाँ तक संभव हो सके, क्योंकि ये घटनाएं तमाम हो ही जाती हैं, अगर पति और पत्नी दोनों ड्यूटी वाले हैं तो उनकी जो एक शारीरिक ज़रूरत होती है, एक जिस्मानी भूख की, जिसके लिए एक शादीशुदा जोड़े को ज़रूरत होती है, वह चीज़ उनको प्राप्त नहीं हो पाती है। जब दोनों 2 जगह हो जाएंगे, 2 अलग अलग ठिकानों पर हो जाएंगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में मिलन होगा। और हम बता दें कि जिस व्यक्ति को खाने पीने की सुख सुविधाएं होती हैं, तमाम ऐशो आराम होते हैं, तो उनकी जो ये जिस्मानी भूख होती है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। एक जो गरीब होता है, लाचार होता है, वो तो कुछ दिन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर आपको सेब संतरा काजू बादाम खा रहे हैं तो ऐसी भूख की आवश्यकता, डॉक्टर और वैद्यों का कहना है कि कम से कम हफ्ते में 2 बार तो आपको इस आवश्यकता को पूरा करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर इस तरीके का आपके जीवन में मोड़ आता है, अगर यदि आप कोई महिला, अगर आप ऊँचे पद पर हैं, अगर आपके पति दूर हैं, तो आप इस तरीके से किसी बॉडीगार्ड से या किसी मतलब कि बड़े व्यक्ति से संबंध ना बनाकर किसी एक गरीब व्यक्ति को सहारा दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी भूख भी मिटेगी। और उसका अगर वो ये अति गरीब है तो अगर कहीं न कहीं से उसके बाल बच्चे अगर परेशान हैं तो उसको कुछ पैसे का सहारा दीजिए, हेल्प कीजिए, तो इस तरीके की समस्या आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। और संभवतः ऐसी घटनाओं से अगर आपको बचना है तो अपना ध्यान कुछ धार्मिक दृष्टिकोण पर लगाइए। पुरुषों के भी जीवन में इस तरीके की बातें सामने आती हैं, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक भूख है, इसको दबाने से, मिटाने से या उपदेश देने से इसको दबाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अपने समय पर ये उजागर होगी, ज्वाला फूटेगी। यदि आप पुरुष हैं तो आप भी किसी ऐसी वैसी महिला के चक्कर में ना पड़े, बल्कि कोई उस तरीके की कोई गरीब हो, दुखियारी हो, विधवा हो, जिससे उसके जीवन में दुख हो और आपके पैसा के हेल्प करने से उसके बाल बच्चे का या उसका जीवन चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप पैसे का भी सुख उसको दे सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता भी पूरी कर सकते हैं। तो भारत देश है, जहाँ तक हो सके अगर आप मानवता से समझदारी से काम लेंगे तो आपके जीवन में कभी नहीं समस्या आएगी। और हम चाहेंगे कि इस तरीके की घटनाओं से अगर आप बच के रहिए तो सबसे ज़्यादा बेटर है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर नहीं बच पाते हैं तो इस तरीके का कदम उठाएं। यदि आप बड़े हैं तो बहुत गरीब, अगर महिला बहुत बड़ी हैं तो बहुत गरीब पुरुष का साथ पकड़ें, क्योंकि कहीं न कहीं से यहाँ पर सुनीता देवी की एक चूक थी कि उन्होंने जिसका साथ पकड़ा था वो एक बॉडीगार्ड था, यानी सिपाही था, उसको भी कानून के बारे में जानकारियाँ थी।
अगर किसी रिक्शा वाला या किसी भिखारी का अगर वो दामन पकड़ी होती तो उनकी इस तरीके की बेइज्जती भी नहीं होती, और कितनी मेहनत करके उन्होंने चुनाव को जीता होगा, विधायक बनी होंगी, सब पर उनका जो है पानी पड़ जाता है, और ऊपर से जो बदनामी होती है वो अलग से है। तो हम चाहेंगे दोस्तों आप लोग सजग रहिए, सचेत रहिए, जीवन में खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।